हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस। तो टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। हमेशा ध्यान रखना होता है कि सर जब टर्म्स ऑफ रिडम्पशन मतलब कि पैसे देने की बारी आएगी, इशू करते टाइम ही हम उनको बता रहे हैं डिवेंचर होल्डर को कि हम आपको 100 रुपए के बदले में 100 रुपए देने वाले हैं, 95 देने वाले हैं या 105 देने वाले हैं। ठीक बात है जी। तो 95 और 100 में दिक्कत नहीं होती है। जब 105 देंगे तो 5 रुपए का कंपनी क्या हो जाएगा, लॉस, और उस लॉस की रिकॉर्डिंग आज करना होता है और उसको राइट ऑफ भी करना होता है हमें। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसको राइट ऑफ भी कर देते हैं। एक और खर्चा करती कंपनी अगर शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। ठीक है, तो 100 रुपए का शेयर्स डिवेंचर अगर 95 में हमने इशू किया तो 5 रुपए का क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपनी का लॉस। उस लॉस को भी रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम राइट ऑफ भी करते हैं इन द ईयर इन विच डिवेंचर्स वर अलॉटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट हमें ये बताता है। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12th। ऑल कोर्सेस, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल क्लासेस अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे सारे वीडियोस की अभी तक जितने पढ़ा चुका हूं, जाके एक बार चेक करना ना भूलें, प्रीवियस वीडियो देख के जरूर आइएगा। चलो तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है सर? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस क्या हैं जरा देख लेते हैं। 40,000 12% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स हैं यहां पर? 40,000 डिवेंचर्स हैं। और एक डिवेंचर की जो वैल्यू है 12% है। इंटरेस्ट कैरी करते हैं 100 रुपीज ईच। इशूड एट अ प्रीमियम मतलब कि ज्यादा पे इशू किया गया है। कितना प्रीमियम लिया गया? 5%। रिडीमेबल एट पार, तो वापस करते टाइम तो 100 रुपए का 100 रुपए ही वापस करने वाले हैं। और इशू करते टाइम हमने कितने में इशू किया है? 100 + 5, तो 105 में हमने इसको इशू किया है। सेकेंड सिनारियो पे चलते हैं। यहां पे 70,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 105 में इशू किया है 100 + 5, लेकिन रिडम्पशन कितने में किया है सर? रिडम्पशन कितने में किया है? रिडीमेबल एट 110, तो रिडम्पशन हो जाएगा 100 + 10, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये कंपनी के लिए क्या हो गया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसकी रिकॉर्डिंग करना है और इसको राइट ऑफ भी करना है। तो आइए बना लेते हैं इसका जरा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमें? एक फॉर्मेट जनरल का। ठीक है, ये जनरल का फॉर्मेट हो गया। और ये किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा है तो सिंपल ऊपर लिख देंगे हम क्या है ये? जनरल। जिस भी कंपनी को ये रिलेट करता है क्वेश्चन, ये हम उसका बना रहे हैं यहाँ पे जनरल। राइट, चलिए सर ये आपने जनरल बना दिया। पहली एंट्री फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस नंबर ए नंबर केस की फर्स्ट एंट्री क्या आएगा? सबसे पहले सर पैसे आते हैं एप्लीकेशन के साथ, तो एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से बनाओगे सर? नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर्स आर 40,000 और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100। इशू प्राइस ना तो प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट है, सॉरी, इशूड एट अ प्रीमियम, तो प्रीमियम पे है 105। कितना लिखोगे? 105 पे इशू किया। राइट, कहां पे क्रेडिट करते हो सर इसको? टू कितने % डिवेंचर्स हैं सर? 12% डिवेंचर्स टू 12% डिवेंचर टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। राइट, नरेशन क्या बनेगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। राइट, चलिए सर अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए सर। तो 105 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 400 और ये 20, तो ये बनेगा सर 420। तो ये बन गया सर 105 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब कितनी जीरो बच गई? 4 जीरो बच गई। तो 1 2 3 एंड 4, तो अमाउंट कितना बन गया सर? 42 लाख रुपीस रिसीव्ड हुआ है। 42 लाख रुपीस हमने रिसीव कर लिया। अब क्या करोगे? सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट कर देंगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनती है सर? 12% डिवेंचर
12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। इसमें कौन सा अमाउंट जाता है सर? इसमें जाता है फेस वैल्यू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। फिर जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का? 40,000 इंटू 5 और इधर कितना है? 40,000 इंटू 100, राइट। चलो तो इधर कितना लिखोगे सर? 42 लाख रुपीस है ये तो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट तो उतने से डेबिट कर दिया, और यहाँ पे जाएगा सर 40 लाख रुपीस और यहाँ पे जाएगा सर 2 लाख रुपीस। एंट्री भी टैली हो जाती है। नरेशन क्या बन जाएगा? डिवेंचर्स अलॉटेड। नरेशन बन गया सर डिवेंचर्स अलॉटेड, राइट। ये फर्स्ट केस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चेक कर लीजिए एक बार, इतना ही लिखा था। रिडीमेबल किस पे हैं? पार पे। ना तो कोई डिस्काउंट पे हमने इसको इशू किया है, ना ही हमने इसको प्रीमियम पे रिडम्पशन किया, जिसके कारण कंपनी को डिवेंचर्स इशू करते टाइम कोई भी लॉस नहीं हुआ, राइट। चलो अब आते हैं केस नंबर बी। तो केस नंबर बी के लिए एक सेकंड स्लाइड चलेंगे जहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे केस नंबर बी। केस नंबर बी में पहले एंट्री क्या होनी सर? पहली एंट्री तो सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। क्या 12% ही है? हाँ जी सर, यहाँ भी 12%। तो एंट्री बना लो पहली, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 70,000 इंटू कितने रुपए है सर इशू प्राइस? 105। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 105 से टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लिख दीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हमने लिख दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। अब अमाउंट कितना बन जाएगा? तो 105 इंटू 700, 105 इंटू 700, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, 700 आ गया, 5 से 7 का मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। तो 735, 735, जीरो कितना बच गया? 4। तो ये 4 जीरो भी मैंने लिख दिया। तो 73,50,000 रुपीस यहाँ पे मुझे मिले हैं। 73,50,000। अब क्या करोगे? सेकेंड एंट्री में सर डिवेंचर्स को हम अलॉट करते हैं, राइट। तो अलॉटमेंट की एंट्री बनती है सर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि इन डिवेंचर्स को हमें क्या करना है? प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो जो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है उसको आज के दिन ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और ये सारे एडजस्टमेंट हम अलॉटमेंट में करते हैं जब तक कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, राइट। चलो तो 10 रुपए का लॉस है, तो लॉस की रिकॉर्डिंग कर लो प्रोड्यूस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो एंट्री क्या बनेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? 70,000 इंटू 10। 10 रुपए का है ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चलो अब क्रेडिट किसको करोगे? टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। इसमें कितना जाएगा सर जी? इसमें जाता है भाई, इसमें जाता है फेस वैल्यू दैट इज 100। प्रीमियम भी था सर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से था सर? सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 इंटू 5। ये कौन सा प्रीमियम था? इशू करते टाइम का प्रीमियम था। और रिडम्पशन का प्रीमियम कहां लिखोगे? यहां पे लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट
ये कितने से जाएगा 70,000 इंटू 10 और नरेशन क्या बनेगा डिवेंचर्स अलॉटेड, ये बन गया आपका नरेशन। एंट्री क्लोज होने पे है। अब अमाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं तो सर यहां तो आएगा आपका एप्लीकेशन में 70,50,000, इधर कितना आ जाएगा 70,000 इंटू 10 तो 7 लाख रुपीस का हो जाएगा सर, ये 7 लाख रुपए का बन जाएगा। अब डिवेंचर्स में कितना जाएगा 70 लाख जाएगा सर, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज का था, दैट इज 3,50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है आपके पास। इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज 7 लाख रुपीस। देखो एंट्री टैली हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड एंट्री कितनी बड़ी बन रही है, इसका साइज ही देख लो आप। अब जगह नहीं है, मुझे क्या करना है इस लॉस को राइट ऑफ करना है, इस लॉस को राइट ऑफ करना है। कहां से राइट ऑफ करना है सर इस लॉस को, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कंपनी के पास अवेलेबल होता है तो, नहीं होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इसको राइट ऑफ करने वाले हो। तो चलो राइट ऑफ की एंट्री पास करेंगे। राइट ऑफ की एंट्री क्या पास होने वाली है सर, एंट्री पास होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब जब सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा नहीं बचता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए का लॉस है सर, 7 लाख रुपए का लॉस है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सर क्वेश्चन में, ओपनिंग में तो कुछ था नहीं, लेकिन हमने जब इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया था। रिमेनिंग फिगर कहां से लेके आओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमने क्या कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसके सॉल्यूशन का, तो केस 1 ये बनता है, इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। डन। अब ये बनता है आपका केस 2 और ये बनता है आपका केस 2 की सेकंड स्लाइड। डन। मूव करें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया, क्वेश्चन भी हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन सब हमने लमसम में किए थे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम एक बार इंस्टॉलमेंट से भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं सर, इंस्टॉलमेंट से कर लेंगे। केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड इशूड 50,000 9% debentures of 10 each on 1st April 2021, redeemable at a premium of 10% after 10 years। ठीक बात है जी, 10 साल बाद रिडीम कर देना। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, एक मिनट पहले जरा इसको कर लेते हैं हम। 10 का है, इशू 10 में ही किया जा रहा है सर, रिडम्पशन 10 का है, 10 + 10% 1 रुपए, तो 11 रुपए में रिडीम किया जा रहा है। 1 रुपए का क्या है यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये क्या हो जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। और शेयर्स को इशू किया गया है 10 पे, डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो मतलब इशू फेस वैल्यू पे हुआ, कुछ नहीं लिखा है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 4 इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, तो 10 में से 4 रुपए जो है वो एप्लीकेशन पे मंगाते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो 6 रुपए का बैलेंस बचा जिसको हमें बुलाना है अलॉटमेंट के टाइम पे। कहां पे बुलाना है, अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री पास कर दीजिए सर। तो कर लेते हैं भाई, एंट्री पास करने में तो एक्सपर्ट हो गए। अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है हर एक क्वेश्चन में। एंट्रीज देखोगे तुम जनरली सेम आ रही है ना, हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर्स देखा, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स देख लिया, तो जनरल एंट्री तो बाय हार्ट याद हो जाती है, इतनी एंट्रीज कर लेते हैं हम। लेकिन हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन डिफरेंटली होता है, बस ये कैलकुलेशन के कारण ही हमें इतने क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने होते हैं। चलो भैया,
तो करवा देता हूं मैं इसको। कंपनी का नाम लिखा है इसमें तो, हाँ जी, केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड। तो किसका जनरल है ये? जनरल ऑफ केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड। केयर कॉस्मेटिक का जनरल है और ये एंट्री कर रहे हो आप 1 अप्रैल 21 को। क्या एंट्री करोगे सर? एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री तो एक ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर? तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 इंटू 10, नहीं 10 नहीं 4, एप्लीकेशन पे 4 है, तो 50,000 इंटू 4। क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 कितने परसेंट है? आई थिंक 9%। तो क्या लिखोगे? 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सर आपने अलॉटमेंट नहीं लिखा क्योंकि लमसम नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट है, तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही लिखेंगे और नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन भी लिख दिया और एंट्री क्लोज। अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, 50,000 इंटू 4 इज 2 लाख, तो 2 लाख 2 लाख दोनों साइड लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड। अब क्या करोगे? अब इनको हम अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। सर गलत एंट्री कर दी आपने। क्यों भाई? सर आपने क्या नहीं किया? आपने सर लॉस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को एंट्री नहीं किया। हाँ जी, अलॉटमेंट में करते हैं हम उसको, है ना, अलॉटमेंट के साथ करेंगे इंस्टॉलमेंट में। तो डिवेंचर्स अलॉटेड, अब क्या होगी सर? डिवेंचर्स अलॉटेड कितने रुपए से? 2 लाख रुपए, और इधर भी आ जाएगा सर 2 लाख रुपए। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो इस ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे करने वाले हैं हम। क्या करेंगे? 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर? 50,000 इंटू 6। अब आएगा क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब कितने से सर? 50,000 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम पे, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये कितने से जाएगा? ये तो जाएगा सर 50,000 इंटू 6 से। 2 ये बना लिया हमने प्रोविजन, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये कितने से जाएगा? 50,000 इंटू 1। नरेशन क्या बन जाएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू। हो गया रिकॉर्ड, एंट्री क्लोज। अब जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 50,000 इंटू 6 3 लाख रुपीस अलॉटमेंट पे ड्यू करोगे, और 50,000 रुपये का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो जाता है आपको, और 3 लाख रुपीस फेस वैल्यू डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और 50,000 रुपये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में क्रेडिट करके रख लोगे, देने के काम आएगा। एंट्री हो गई। अब क्या करें? अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर लीजिए सर। तो अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री क्या बनाओगे? पैसे आएंगे सर, पैसे आने की एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए ड्यू किए थे सर आपने? 3 लाख रुपए ड्यू किए थे, तो 3 लाख रुपए रिसीव हो गए होंगे। कोई कॉल्स इन एरियर, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं दिखता यहाँ पे हमें। अब इसके बाद क्या होगा? नरेशन बनेगा ना, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड। अब एक एंट्री बच जाती है क्या सर, जो लॉस है ना उसको राइट ऑफ करना है, तो प्रीमियम तो दिखता नहीं है, तो राइट ऑफ कहां से करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू रिटर्न ऑफ, एंट्री क्लोज, अमाउंट 50,000 और 50,000, एंट्री कंप्लीट, क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। ये फर्स्ट स्लाइड है और ये रही आपकी सेकंड स्लाइड। आज के दोनों क्वेश्चंस डन हो गए, क्लियर। चलो सर, आप जानते हैं कि मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। फ्री के कारण क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको मिलता है CBSE इंग्लिश मीडियम ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम KG टू क्लास 12th। फिर आपको मिलता है CBSE हिंदी मीडियम, सेम पैटर्न मिलेगा आपको। स्टेट बोर्ड में आपको यूपी बोर्ड मिल जाएगा, बिहार बोर्ड मिल जाएगा और MP बोर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिलते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस, CUET मिलता है, NTSE मिलता है और ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लियर बात है जी। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को करेंगे आप सब्सक्राइब। नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट की लिंक भी अवेलेबल है, जाकर नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।